बताएंगे और सिंपल टिप्स कि मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने के लिए छोटी छोटी किन बातों का ध्यान देना चाहिए। एक जो नए जो मेडिटेशन में आना चाहते हैं, जिन्होंने ज़्यादा अनुभव नहीं कर पाए हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके विषय में ये पहला क्वेश्चन है, सिंपल टिप्स टू स्टार्ट मेडिटेशन। साईं राम। साईं राम। साईं राम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलं गुरुदेवाय मंगलं ज्ञानदायिने मंगलं प्रतिवासाय मंगलं सत्यसायिने। भगवान बाबा की असीम अनुकंपा से यह ई स्टडी क्लास पिछले कई सत्रों में चल रहा है, 3-4 सत्रों में चला, और यह अंतिम और उपसंहारात्मक सेशन है, जिसमें हमें अवसर दिया गया है और इसलिए हम पहले अपनी श्रद्धा स्वामी के प्रति अर्पित करते हैं कि उन्होंने हमें एक माध्यम बनाया जिसके माध्यम से सभी को ध्यान के संदर्भ में एक चर्चा प्रस्तुत की जा सकेगी और इसके माध्यम से ईश्वर का, भगवान का गुणगान होगा, और यह अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात है। तो बहुत ज़्यादा भूमिका में न जा करके मैं पहले जो प्रश्न है उस प्रश्न पर ही आपको उत्तर देना चाहूँगा, और मैं भी ये चाहता हूँ कि ये समय के अंतर्गत ही यह पूरा सेशन समाप्त हो, इसलिए टू द पॉइंट उस पर आंसर देना चाहता हूँ। जहाँ तक ये ध्यान का प्रश्न है, हम सभी जो श्रोता हैं जो पिछले सेशंस में सुन चुके हैं, उस पर बहुत कुछ प्रकाश लोगों ने डाल दिया है, और वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हर व्यक्ति जानता है। और यह जो ध्यान है, यह योग, अष्टांग योग का एक हिस्सा है, और इस अष्टांग योग के इस हिस्से में ये जो ध्यान की प्रक्रिया है, मूलतः यह समझी जाती है कि पूरा योग को ही हम ध्यान के माध्यम से बोलते हैं। जब भी यह चर्चा होती है कि हम ध्यान कर रहे हैं, तो उस ध्यान को मात्र ध्यान के उस एक योग के अंग के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि संपूर्ण योग के ही रूप में उस ध्यान को देखते हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी जानते हैं कि योग के 8 अंग हैं, और जिसे कि हमारे पहले स्पीकर्स ने सब बता दिया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और फिर ध्यान, और इसके बाद समाधि। तो हम अपने जीवन में तो अक्सर ध्यान करते रहते ही हैं, हर जगह हम ध्यान ही करते हैं। हम कोई भी कार्य अगर शुरू करते हैं तो पहले हम ध्यान करते हैं, और बिना ध्यान के कोई कार्य होता नहीं, चाहे संसार का कोई भी कार्य बगैर ध्यान के नहीं होता। इसलिए हम ये बात कहते हैं कि भाई ध्यान से काम करिए। तो प्रश्न ये, ध्यान क्या है? ध्यान मन को एक ऑब्जेक्ट की तरफ एकाग्र कर देना ही ध्यान होता है, और इसकी प्रक्रिया बताई गई है। किंतु यह ध्यान जो है हम जो जीवन में करते रहते हैं, क्या यही ध्यान महत्वपूर्ण है? यह एक सीढ़ी निश्चित रूप से है। हम संसार में आते हैं और संसार में रह करके सारे कार्यों को करते हैं, किंतु इस संसार में आकर के जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, वह है अपने आप को प्राप्त करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, आत्म अनुभव करना, और उस आत्म अनुभव के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाना है। तो मुख्यतः यह ध्यान की प्रक्रिया जो है उसी के लिए है,
और इसका सबसे बड़ा माध्यम जो है वो मन है। मन को जब हम किसी जगह पर केंद्रित कर देते हैं तो हमारा ध्यान लग जाता है। और ये मन जो है केंद्रित क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे संसार में एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, बाहरी वातावरण है जो इसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, इसको डिस्टर्ब करते रहते हैं, जिससे वो एकाग्र हो नहीं पाता है। और जब यह एकाग्र करने की प्रक्रिया हम शुरू करते हैं तो पहले जो नए सीकर्स हैं, जो नए ध्यान करने वाले हैं, उनके अंदर 3 बातों का होना बड़ा आवश्यक है। पहली चीज कि वो देयर शुड बी ए डीप यार्निंग, एक बहुत बड़ी इच्छा, प्रबल दृढ़ इच्छा शक्ति होना है कि मुझे ध्यान करना है, मुझे इस चीज को एकाग्रता से करना है। कोई भी वस्तु, किसी भी चीज को हमें करना है तो पहले वो हमें ध्यान करना है, उस पर इच्छा रखना है। और जब इच्छा हम करेंगे तो इच्छा करने के साथ साथ मात्र इच्छा करने से कोई चीज नहीं होती है। एक बात कही गई कि यद भावेत तद भवत, तो हमारी भावना में जैसा होता वैसा होता है, लेकिन वो भावना जो है इच्छाओं से चलती है। हमारी भावना में जो आता है उसकी हम इच्छा करते हैं। तो हमारी इच्छा इतनी प्रबल हो कि हमें ध्यान करना है, हमें मेडिटेशन करना है, पहले तो ये बड़ा आवश्यक है। यदि हमारी इच्छाएं दृढ़ और प्रबल नहीं हैं तो हम मेडिटेशन में सफल नहीं हो सकते हैं। पहली टिप जो बिगिनर के लिए है, यदि हम ध्यान करना चाहते हैं तो पहले हमें डिटरमिन्ड होना पड़ेगा कि हम ध्यान के लिए बैठ रहे हैं, मुझे ध्यान करना है। और दूसरी चीज, जब हमें इच्छा हो जाती है, किसी भी चीज की इच्छा हो जाए, तो इच्छा के लिए हमें संकल्प करना पड़ेगा, एक रिजॉल्व करना पड़ेगा, एक रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा, एक निर्णय लेना पड़ेगा कि नहीं, हमें इस चीज पर ही ध्यान करना है। ये दूसरी चीज हो गई, यू हैव टू रिजॉल्व, एक संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें इस जगह एकाग्र होना है। क्योंकि जब तक हम इस चीज का संकल्प नहीं लेंगे तब तक हमारा ध्यान बंटता रहेगा, हम कहीं न कहीं एक दूसरी चीज पर हमारा मन लगता रहेगा। और फिर जो एक बार रिजॉल्व हो गया कि नहीं, मुझे ध्यान करना ही है, तो मन जो है वो मन को नियंत्रण करने की जो शक्ति हमारे अंतर्गत है वो हमारे अंतःकरण में बुद्धि के अंतर्गत है। और फिर हम बुद्धि के द्वारा उस मन को उस दिशा में प्रेरित करते हैं, उसी के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 3 चीज है, हमारे अंदर डीप यार्निंग हो, डीप डिजायर हो कि हम ध्यान करेंगे, और फिर ध्यान करने के लिए हम संकल्प लेते हैं कि मुझे करना है, और फिर इसके बाद हमें अपनी बुद्धि को ये समझाना पड़ेगा, ये निर्णय देना पड़ेगा कि भाई अब दूसरा कुछ नहीं देखना है, इस सृष्टि में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमें ध्यान करना है। और इसलिए वो बुद्धि को, हमें उस मन को एकाग्र करने की दिशा में लगाना पड़ेगा। और जब बुद्धि उस दिशा में लगेगी तभी हम ध्यान कर पाएंगे। तो जब ये तीनों चीजें हमारे जीवन में आती हैं, ये टिप्स हैं, ये तीनों चीजों को हम जब ले करके हम ध्यान की शुरुआत करते हैं तो हम इसमें सफल होते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। गोविंद जी, ये महत्वपूर्ण चीज है। आगे का प्रश्न क्या है? जी, इसी से रिलेटेड जो हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है, प्रैक्टिस मेडिटेशन के ऊपर, इज देयर एनी कनेक्शंस बिटवीन ईटिंग हैबिट्स एंड मेडिटेशन? अर्थात हम जो खाना खाते हैं, जैसा हम भोजन करते हैं, क्या उससे हमारा कोई इम्पैक्ट होता है मेडिटेशन पे या कंसंट्रेशन पे? उसके विषय में थोड़ा आप हाईलाइट कीजिए। देखिए, खाने का जहाँ तक संबंध है, ये खाना तो हम सभी करते हैं, और इस संदर्भ में हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ कहा गया है। सात्विक भोजन है, राजसी भोजन है, तामसी भोजन है, और इन सब का जो है हमारी आदतों पर निश्चित रूप से असर पड़ता है। क्योंकि हम, जैसे हमने आपको एक बात बताई कि हमारे अंदर जो प्रबल इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जो हमारी भावना है, वो सारी चीज़ें जो हैं हमारे ब्रेन से चलती हैं। हमारे दिमाग में जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं उनके आधार से वो चलती हैं, और ये न्यूरोकेमिकल्स सब केमिकल्स होते हैं, और ये सारे केमिकल्स का प्रादुर्भाव जो हमारी शरीर स्वयं न्यूट्रिएंट से करती, जो कुछ भी हम खाते हैं उससे करती है। तो जैसे भी हमारे
भोजन होगा, जैसा मेरा खाना होगा, हमारी भावना भी उस ढंग से बनेगी और उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये निश्चित रूप से आदतों पर इसका असर पड़ता ही है। तो यदि हम तामसी भोजन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में वो एकाग्रता नहीं आती है, और एकाग्रता के एक बड़ा स्पेक्ट्रम है, उसकी बड़ी बिंब माला है, और वह ये है कि ये ध्यान जो है ये संसार में बहुत बड़ा मायने रखता है। हर चीज में ध्यान है। तो आप ध्यान कर रहे हैं, ये ध्यान जो है हमको संसार में लगा ही देता है। तो प्रश्न यह नहीं है कि हम खाने पीने से क्या संदर्भ रखते हैं। खाने पीने का संदर्भ मेरी आदतों से है, और क्या हम इस ध्यान का सही सदुपयोग कर पाते हैं अपने उद्देश्य के लिए। हमारा जो जीवन का उद्देश्य है वह अपने आप को समझना है, सेल्फ रियलाइजेशन है, और अपने आप को समझ करके हम ईश्वर तक पहुंचे, ये बात होनी चाहिए। और यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये जो संसार है ये भेद के रूप में प्रकट होता है। इसके अंदर अनेकानेक विभिन्नताएं जो दिखाई पड़ती हैं, जो डिफरेंसेस हैं, जो डाइवर्सिटीज हैं, उन डाइवर्सिटीज में हमें ये संसार दिखाई पड़ता है। किंतु इन डाइवर्सिटीज के बीच में जब हम उस ईश्वर को देखते हैं तो वो ईश्वर को देखने का ये जो प्रक्रिया है, उस बात को समझने की प्रक्रिया जो है वो हमारे खाने पीने और इन प्रभावों से ही होती है। इसलिए ध्यान जो है, मात्र ध्यान जो है वो 7वें तक ही, अष्टांग योग में केवल 7वें स्थान तक जाता है, और ये 7वें स्थान का जो ध्यान है वो हमें संसार तक पहुंचाता है, संसार में सफलता दिला सकता है। किंतु जो 8वां है वो है समाधि। और वो समाधि क्या है? समाधि मतलब आत्म साक्षात्कार। और जब वो हम आत्म साक्षात्कार करेंगे और यह समझेंगे कि ये मैं आत्मा हूँ और मेरी आत्मा वो परमात्मा जैसी ही है, उसी तरह से जैसे एक मटका है, उस मटके के अंदर क्या है, वह भी एक जगह है, और उसके चारों तरफ जो है वो मिट्टी की दीवार है, जो कि हमारे बाहरी जगह को वो मटके की जगह से अलग किया हुआ है। किंतु जब मटके की जो दीवार है, जो पॉट है, वो टूट जाता है तो अंदर की जो जगह है, बाहर की जगह से जो मिल जाती है, वो अनुभूति जो है समाधि की है। ये हमारे शरीर की बात है। तो हमें ये जो भावना है, ये जो दृढ़ इच्छा है कि आई एम बॉडी, ये जो जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक हम वो सोल तक नहीं पहुंचेंगे, और तब तक हम डिविनिटी तक नहीं पहुंचेंगे। तो आई एम नॉट, आई एम बॉडी, ये जो है इस बात को समाप्त करना और अंततः आई एम डिवाइन, इस बात तक पहुंच जाना ही समाधि है। और ये जो अष्टांग योग में जो हमारे बात कही गई है कि हमें वो समाधि तक पहुंचना है। यदि यह समाधि तक मैं नहीं पहुंच पाया अपने जीवन में, तो मानो हमारा जीवन सफल नहीं हुआ, हम अपने पर्पज में सिद्ध नहीं हुए। हो सकता है कि हम संसार में बड़े सफलतम व्यक्ति हों, लेकिन हम इस बात को वहां तक नहीं ले पाए, और फिर उसी के लिए हमारे यहाँ यह कहा गया है कि हम इसके लिए अनेकानेक जन्म लेते हैं और उस अपनी प्रक्रिया को अलग आगे बढ़ाते रहते हैं। तो जीवन की स्थिति ऐसी है कि हम समाधि तक पहुंचे। इसलिए योगी बनने के लिए बात कही गई। गीता में एक बात कही गई, 6वें अध्याय में कृष्ण भगवान ने बात कही है कि कौन महत्वपूर्ण है, कौन अच्छा है, तपस्वी अच्छा है कि ज्ञानी अच्छा है कि कर्मी अच्छा है। तो ये भगवान कृष्ण जो है अर्जुन से एक बात स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि तपस्विभ्यो धिको योगी, तपस्वियों से भी अधिक योगी है, और ज्ञानीभ्यो भी मतोधिक, ज्ञानियों से भी बड़ा योगी है। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, और कर्म करने वालों से भी बड़ा योगी है। तस्माद योगी भवार्जुन। इसलिए हर व्यक्ति को योगी होना पड़ेगा, और यो योग का मतलब ही एक ही है। देयर इज नो अदर थिंग इन योगा। जब हम योग की बात करते हैं तो योग का मतलब वह है कि यूनियन विथ गॉड। जब हम किसी चीज हम भगवान से मिलते हैं तो हम योगी हैं। हम जब उनसे मिल जाते हैं तो हम योगी हैं, अन्यथा हम योगी नहीं हैं।
लेकिन ध्यान करने वाला योगी है ऐसा नहीं है। ध्यान जो है वो एक प्रक्रिया है, एक प्रैक्टिस है जो कि हमें योग तक, यूनियन विथ गॉड तक ले जाती है, बशर्ते हमारे अंदर, मैंने आपसे कहा कि एक दृढ़ इच्छा हो कि नहीं मुझे ईश्वर तक जाना है, मुझे ईश्वर को समझना है, मुझे अपने जीवन को कृतार्थ करना है, और यह संकल्प लेना है, रिजॉल्व करना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने ध्यान को ईश्वर में लगाना है, और यह सृष्टि संपूर्ण ईश्वर से ओतप्रोत है, इस संपूर्ण सृष्टि में मुझे ईश्वर को देखना है, और फिर अतः अंततः मुझे मेरे अंदर भी ईश्वर को देखना है, और ये मेरा ईश्वर और सृष्टि का ईश्वर एक है। इसका जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक हम उस समाधि की स्थिति में नहीं पहुंचते हैं, तब तक हम योगी नहीं हैं। ये हमारी प्रक्रिया चलती रहती है। और ये जो चीजें हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, ये जो हमारे संकल्प हैं, ये निश्चित रूप से हमारे खाने पीने से, खान पान से संबंध रखते हैं। हम जिस ढंग जैसा खाते हैं वैसा हमारा मन होता है, वैसी हमारी इच्छाएं होती हैं। तो अंततः इसलिए खाने पीने और आदतों का बड़ा महत्व है इस ध्यान की प्रक्रिया में। अब ध्यान ये है कि आप ध्यान किस चीज का करना चाहते हैं। आप ध्यान तक ही पहुंचना चाहते हैं या ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं। अष्टांग योग में जो ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि है, तो आपको समाधि तक पहुंचना है। मात्र आप ध्यान तक अगर रहेंगे तो आप ईश्वर में भटके रहेंगे। अब इस बात को जरा मैं समझाने के लिए एक बात बताना चाहता हूं। रामचरितमानस का एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, और आप सब जानते हैं रामायण में कि रावण को 10 सिर थी, 20 भुजाएं थी, और भगवान राम जब उससे युद्ध कर रहे होते हैं तो भगवान राम 30 वाण मारते हैं, जिससे कि उसकी 10 सर और 20 भुजाएं कट जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो जुट जा रही हैं, वो जुट जाते हैं, और जुट जाते हैं जिससे वो मर नहीं रहा है। बड़ी समस्या हो गई कि रावण मर नहीं रहा है। भगवान राम कई बार उसकी भुजाओं का विच्छेदन कर चुके हैं, उसके सर को खंडित कर चुके हैं, लेकिन वो मर नहीं रहा है। और यह बात लंका में सीता जी के सामने त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है, वह बैठ करके बता रही है कि भगवान राम रावण का वध तो कर रहे हैं, किंतु उसके सर फिर से हो जा रहे हैं, उसकी 20 भुजाएं फिर हो जा रही हैं, इसका क्या बात है। तो सीता जी बहुत दुखी होती हैं। वो कहते हैं कि क्या है, ये मेरा दुर्दैव है कि भगवान राम उसको, उसके सर को अलग कर दे रहे हैं, उसकी बाहों को काट डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मर नहीं रहा, ये मेरा दुर्दैव है। और तब त्रिजटा जो है बताती है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, आप सब लोग ये समझे कि रावण क्या है। रावण जो है संसार का प्रतीक है, ये हमारे सृष्टि में, हमारे जीवन में जो रावण है वो क्या है। रावणत्व जो है ये सृष्टि है, यही सृष्टि ही है। ये सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग रचित मनमय धनुज रूपधारी, हमारे मन के द्वारा बनाया हुआ यह जो यह संसार है, वह हमारी प्रकृति के द्वारा, लंका दुर्ग जो है वो हमारी प्रवृत्तियों और का बनाया हुआ एक दुर्ग है, ये संसार है। और उसका राजा जो है वो रावण है। रावण है मोह है, जिसकी 10 सिर हैं, 20 भुजाएं हैं। वो बहुत, 10 सिर का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी और बहुत ही ज़्यादा कर्मनिष्ठ। 20 भुजाएं मतलब कर्म की प्रतीक है। सबसे ज़्यादा ज्ञानी और सबसे ज़्यादा कर्मशील व्यक्ति रावण है, और वह मर नहीं रहा है। उसका कारण क्या है, तो त्रिजटा ये सीता जी को एक बात बताती है। वह कहते हैं कि ये क्यों नहीं मर रहा है, सीता जी तुम चिंता मत करो, इसका कारण क्या है ये पहले मैं बताती हूँ। और वह यह है कि ये सदैव सतत तुम्हारा ध्यान कर रहा है। रावण सतत सीता का ध्यान कर रहा है, और ऐसे में रावण के हृदय में सीता हरदम विद्यमान है। वो लड़ाई कर रहा है, उसके सर कट रहे हैं, उसकी भुजाएं कट रही हैं, लेकिन उसका ध्यान इतना तगड़ा है कि वो सीता से हट नहीं रहा है। राम कहते हैं, इसीलिए राम कहते हैं कि यही के हृदय बस जानकी, और जानकी उर मम बास है। मम हृदय भुवन अनेक,
लागत बाण सब कर नाश है। मतलब कि ये सीता का ध्यान कर रहा है और सीता जो है हमारा ध्यान कर रही, मैं उनके हृदय में हूं और मेरे हृदय में संपूर्ण भुवन है, 14 भुवन है। और यदि मैं मार दूं राम को या रावण को तो संपूर्ण सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी। मानो ये जो 20 भुजाएं हैं, मतलब कर्म काज को समाप्त कर देना, ज्ञान को समाप्त कर देना, सृष्टि को समाप्त कर देना, सीता का ध्यान कर रहा है, जो कर्म में काम कर रहा है, ऐसे से संपूर्ण समाज नष्ट हो जाए, सृष्टि नष्ट हो जाए, उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो नहीं मार रहे हैं। मतलब ये ध्यान की वृत्ति है। अब आपको ये मैं बताऊं कि इसका मतलब थोड़ा और गहराई से समझाने के लिए कि सीता है क्या। सीता और राम ये कोई अलग नहीं है। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदहु सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। ये सीता और राम ये एक ही हैं, केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भेद है। यदि हम राम को स्त्रीलिंग में बात करें कि भाई राम का स्त्री स्वरूप क्या है तो वह सीता है, और सीता का अगर हम पुल्लिंग करें कि उनका पुरुष स्वरूप क्या है तो वह राम है। और इसी तरह से हम वेदों में देखते हैं कि पुरुष सूक्त है। जो पुरुष सूक्त है मतलब एक ही पुरुष है, पुरुष है और ब्रह्म है, और प्रकृति जो है वो नारी है। तो प्रकृति और पुरुष अलग नहीं है, ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। और किंतु हम इस संसार में पुरुष पर ध्यान नहीं देखते हैं, ब्रह्म पर ध्यान नहीं करते हैं, हम प्रकृति पर ध्यान करते हैं। हम जीवन में ये जो रिश्ता निभा रहे हैं, हम ये जो अपने कार्य कर रहे हैं, हम अपने ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, ये सारी चीजों पर जो मेरा ध्यान है वो मात्र ध्यान इस संसार पर केंद्रित है। और जब तक हम इस संसार पर ध्यान को केंद्रित करते रहेंगे तब तक हम मुख्य उद्देश्य से भटकते रहेंगे, उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है। तो ये ध्यान करने की आवश्यकता है, बड़ी आवश्यक बात है कि हमें ध्यान तक नहीं रुकना है। यदि हमें ध्यान करना है तो ध्यान हम अच्छा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, किंतु हम समाधि तक हम पहुंचे, हम ईश्वर को समझ लें, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वो इच्छा शक्ति हमारे अंदर आए। इसीलिए स्वामी ने हर बार ये बात कही है कि हम जब भी स्वामी के प्रवचनों को सुनते हैं वो अक्सर यही बात कहते हैं, प्रेम स्वरूप ला रहा, दिव्य स्वरूप ला रहा, आप फिर अमरता के सपूतों, अमर सपूतों, आप दिव्यात्मा हो, हे दिव्यात्माओं। तो ये सब जो बात कही जाती है मात्र ये याद दिलाने के लिए कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ईश्वर तक पहुंचना है। और यहाँ तक जब तक हम नहीं पहुंचते हैं तब तक हमारे ध्यान की प्रक्रिया वो पूर्ण नहीं है, वो हमें आधे में तक ही ले जाती है। इसलिए ये बात को समझना आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारे खाने पीने का बड़ा महत्व है। हम जिस ढंग से खाना खाएंगे भावनाएं उस ढंग से होंगी, और उन भावनाओं को लेकर हम इस संसार में जिएंगे। और इस संसार में इसलिए विभिन्नताएं हैं क्योंकि हर व्यक्ति अपनी इस शैली से, भोजन से, अपने भावों से, फिर अपनी आदतों से एक चीज से बंधा हुआ रहता है, उसी पर वो ध्यान करता रहता है और वह अपने मूल उद्देश्य से भटकता रहता है। यह एक मुख्य कारण है। तो ये हम यदि आपको समझा सके तो बड़ा मतलब मैं अपना सौभाग्यशाली समझूंगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि आप ध्यान की प्रक्रिया जो है, योग में जो ध्यान तक की प्रक्रिया है वो संसार तक है। ध्यान से समाधि की तरफ जाना जो है, वहाँ से स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है, वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है और वहाँ तक हमें पहुँचना है। इस बात को हमें ख्याल में रखने की आवश्यकता है। तो मानो ये बात हमारे ध्यान में हरदम रहना पड़ेगा कि ये संसार भी भगवान का स्वरूप है। तो हम जब किसी से रिश्ता निभा रहे हैं तो उस रिश्ते में भी हम उस भगवान को देखें। तो ये कहने का स्वामी का हरदम तात्पर्य जो रहा है कि हम इस बात को देखें कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, हेल्प एवर हर्ट नेवर। ये जो बातें जब कही जाती हैं ये भी एक सूत्र है जो स्वामी ने बताया हुआ है कि जब हम किसी की मदद करने के लिए तैयार होंगे तो उसके अंदर हम अन्य किसी को नहीं, हम अपने आप को देखेंगे। हम जब मदद किसी की करते हैं तो वो हमारी मदद होगी। हम दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं, अपनी ही मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये चेतना का विकास है। इस चेतना को जो डाइवर्सिफाइड है, जो एक विभिन्न रूपों में बटी हुई है, उसको एकत्र करना है। ये महत्वपूर्ण बात है और ध्यान और योग की यही प्रक्रिया है।
ध्यान और योग के माध्यम से हम इस भावना को, इस आध्यात्मिकता को ले आना चाहते हैं कि जो हमारे अंदर ये जो भेद है, ये भेद को समाप्त करके अभेद तक हम पहुँचे। तो यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और यहीं पर जो है खाने पीने की जो परेशानियां हैं, जिससे आदतें बनती हैं, उन आदतों से हम भटकते जाते हैं, अपने मुख्य उद्देश्य तक नहीं पहुंचते हैं। इसलिए ध्यान में, योग में ये खाना पीना और आदतों का बड़ा महत्व रहता है। जी धन्यवाद भाई। आपकी बातों से हमें एक और चीज याद आ रहा है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों को बोलते रहते थे कि ऑलवेज आप वेजिटेरियन फूड लीजिए, नॉन वेज को अवॉइड कीजिए। तो शायद ये सब जो भगवान की टीचिंग्स थी, बेसिक टीचिंग्स, वो इन सब चीज़ों की थी कि ये अपने मेडिटेशन में भी हेल्प करेगा या हेल्थ कॉन्शियस चीज़ों के लिए भी रहेगा। तो आपके जो रिप्लाई है वो भगवान के रिप्लाई से तालमेल खाते हैं। तो भाई इससे रिलेटेड एक हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है, हाउ डू वी ओवरकम ऑब्स्टिकल्स व्हाइल डूइंग मेडिटेशन। अर्थात जब भी हम प्रैक्टिकली मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, चाहे वो न्यू बिगिनर हो या कुछ एक्सपीरियंस वाले हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि ड्यू टू इन्वायरमेंट इश्यूज, जैसा किसी के घर में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, बहुत छोटा घर है, कुछ एकांत स्थान नहीं है, या वो मेंटली उतना प्रिपेयर्ड नहीं है, बहुत टेंशन में है, समटाइम्स उसको फोकस नहीं कर पाता। हम मेडिटेशन के लिए तो बैठते हैं, जैसे मान लीजिए जो अपना ज्योति मेडिटेशन है, हम तो कंसंट्रेशन दीपक पे कर रहे हैं, बट माइंड कहीं और भाग रहा है, बीच बीच में विचार कुछ नए माइंड्स में आते जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कठिनाइयाँ आती हैं जब प्रैक्टिकली हम बैठते हैं, जो साधारण मेडिटेशन के न्यू कमर हम बैठते हैं। तो थोड़ा आप इस पे भी कुछ पॉइंट हाईलाइट कीजिए कि कोई नया जो मेडिटेशन करता है, तो ये छोटी छोटी जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, तो उससे आदमी घबराए नहीं, बल्कि उसको पेशेंस से धीरे धीरे वो निरंतरता के द्वारा वो कैसे इसको, मतलब जैसे आपने बोला जो 7 स्टेजेस एंड समाधि लेवल तक वो एटलीस्ट कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी तो बनी रहे। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि जब हम 1 महीना में मेडिटेशन कर लिए, 15 दिन किए, और प्रॉपर रिजल्ट हमको नहीं महसूस होता, तो फोकस या इंटरेस्ट हमारा कम होने लगता है, तो हम डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, हमारा रेगुलरिटी कम हो जाती है। तो थोड़ा इस पॉइंट पे आप लाइट प्रकाश डालिए। गोविंद जी, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑब्स्टेकल्स जो हैं, पहले तो मैं इस बात को बताने के लिए मैं जरा एक अभी आपने प्रश्न किया तो मुझे एक कहानी याद आ गई, और उस कहानी पर मैं आपको ले आता हूँ कि वास्तविकता क्या है और क्या कारण है, ऑब्स्ट्रक्शंस जो आते हैं उसका कारण क्या है। तो ये एक कहानी ये जो है ऐसी है कि महाराजा जनक जी थे, उनको योगी कहा गया। कि उनका बंदहु परिजन सहित विदेहु, जिन्हें राम पद परम स्नेहु, जोग भोग में राखे गोई। उन्होंने योग को भोग में छिपा करके रख दिया था, ऐसा लगता था, ऐसा कह दिया गया है। संत तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहा कि योग भोग में राखे गोई। वो इतने भोगी, ऊपर से इतने भोगी दिखाई पड़ते थे, मतलब इतना बड़ा वैभव, इतनी सुख सुविधाएं, इन सुख सुविधाओं के बीच में महाराजा जनक रहते हुए एक महान ज्ञानी और महान योगी के रूप में जाने जाते हैं। और इस संदर्भ को लेकर के 2 पंडित थे उनके प्रजा में, उन पंडितों में थोड़ा आपस में चर्चा होने लग गई। और चर्चा होने लग गई तो एक पंडित ने कहा कि ये महाराजा जनक अपने आप को विदेह कहता है, मतलब देह से विदेह राज बोले जाते हैं, और क्या ये ऐसे ही विदेह राज अपनी एक पदवी बना के रखा है। इतनी सुख सुविधाओं में, इतना सब बढ़िया खाना पीना, रहना सोना, और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, इतनी सारी सुख सुविधाओं में, इन सो मेनी ऑपुलेंसेस, ये जो है ये विदेह कैसे हैं। तो सब शारीरिक सुख सुविधाएं करते हैं। तो दूसरे पंडित जी ने कहा कि भाई देखिए, वो महान व्यक्ति हैं, वो कुछ भी है, उनके पास सुख सुविधाएं हैं, पैसे हैं, राजा हैं, कुछ भी करें हैं, लेकिन वो विदेह राज अगर कहे जाते हैं, वो कहते हैं तो हैं। दोनों में बड़ा वो हो गया। लेकिन फिर वो बोले कि भाई एक बात ये है कि चूंकि वो ज्ञानी भी हैं, तो इस प्रश्न को उन्हीं के सामने प्रस्तुत किया जाए, क्यों ना उन्हीं से पूछा जाए। तो दूसरे ने कहा भाई देखिए, ऐसा है कि राजा है,
राजा के लिए कहा गया राजचित्त दैवचित्त। अब राजा है, अगर मान लीजिए वो उस नाराज हो गया तो कुछ भी कर दे। बोले भाई ठीक है, लेकिन फिर भी समझदार तो है। लेकिन ये जब तक ये बात हमारे दिमाग में बैठती है नहीं है, तब तक हमारे दिमाग में हमारा मन जो है चंचल है, वो समझेगा नहीं, मानेगा नहीं। तो ये दोनों पंडित जो है महाराजा जनक जी के पास जाते हैं, और उनके पास जाने के बाद वो कहते हैं उनकी सभा में कि भाई हाथ जोड़ते हैं कि प्रभु आप तो यहाँ के महान व्यक्तित्व हैं, हमारे राजा हैं, और हम आपकी प्रजा हैं। प्रजा के लिए राजा मालिक और पिता के समान है, लेकिन हमारे अंदर ये शंका है कि आप विदेह राज कैसे हैं? क्योंकि इतनी सुख सुविधाओं में आप हैं तो विदेह राज कैसे हो सकते हैं? और इस बात को जब सुने तो महाराजा जनक ने कहा कि अरे तुम पंडितों की हिम्मत कैसे हो गई कि आ गया राजा के पास ये पूछने के लिए कि हम विदेह कैसे हैं? और तुरंत उन्होंने अपने ऑर्डर दे दिया उस सभा में, बोला कि इन दोनों को मृत्युदंड दिया जाए। अब ये बड़े परेशान हो गए दोनों पंडित, मृत्युदंड दे दिया जाए। और कल का समय निर्धारित किया गया, सारी व्यवस्थाएं हो गई, भाई इस समय निश्चित हो गया। और जब ये निश्चित हो गया तो महाराजा जनक ने अपने लोगों से कहा कि भाई एक काम करिए कि इन लोगों को अच्छे, जब अभी इनको मृत्युदंड फांसी तो कल दी जाएगी, और लेकिन इनको अच्छी तरह से तब तक के लिए अच्छा खाना पीना रहना सोना इनके लिए अच्छी व्यवस्था कर दी जाए। अच्छी तरह से व्यवस्था कर दी गई, फूलों की सेज और हर चीज़ रख दिया गया, और हर प्रकार के 56 भोग उनके सामने प्रस्तुत कर दिए गए खाने के लिए। अब वो लोग किसी तरह एकदम इसी में बड़े परेशान थे। लेकिन सब जब समय आया तो महाराजा जनक जी ने कहा के सामने गए, ने कहा कि भाई चलो अब तैयार हो जाओ, तुम्हें प्राणदंड दिया जाएगा। तो दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझसे गलती हो गई ये बात पूछने में कि आप विदेह राज कैसे हैं, कृपा करके आप क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ और एक पूछना चाहता हूँ। मेरे 2 शर्तें हैं कि आप को कल हमने जो खाना भेजा था 56 भोग था, उसका स्वाद वो कैसा रहा? तो बोले कि प्रभु जहां मृत्यु जो है सर पर लटकी हो वहां भोजन का स्वाद कहां पता चलेगा? बेचारे बोले कि प्रभु ये तो हमें समझा ही नहीं कि मैं किस खाट पर सोया हूँ, कि सेज पर सोया हूँ, कि फूलों की सेज पर सोया हूँ, 56 भोग आया है कि क्या आया है, बस खा लिया, बस यही इतना ही याद है। बोले चलो ठीक है, मैं एक ही बात पर और क्षमा करूंगा कि एक पात्र देते हैं, उसमें तेल भर देते हैं और बोलते हैं कि जनकपुर के पूरे मिथिला का आप चक्कर लगा करके आना, और यदि ये इसमें से एक बूंद भी नहीं गिरी तो आप को क्षमा कर दिया जाएगा। अब ये दोनों जो हैं, इन दोनों को पात्र में तेल डाल करके दे दिया गया। अब जितने लोग हैं, बहुत लोग देखने के लिए आए, ताली बजा रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं कि चलो अभी इनकी वो होगी, फांसी होगी। लेकिन इन लोगों का ध्यान इतना केंद्रित था कि एक बूंद भी वो चीज़ गिरी नहीं। और फिर अंततः वो तेल से भरा हुआ कटोरा जनक जी के पास लेकर के आते हैं, और आने के बाद वो कहते हैं कि प्रभु ये देखिए इसमें से एक बूंद भी नहीं गिरी। और वो देखते हैं तो उन्होंने बस ये कहा कि यह देखिए कि सृष्टि में ये जो हमारे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं ये किससे हैं? ये हमारी इंद्रियों से हैं, हमारे मन से हैं। जब तक हम इस इंद्रियों और मन को अपनी बुद्धि के द्वारा केंद्रित नहीं करते हैं तब तक ये ऑब्स्ट्रक्शंस हैं। जिस दिन हम मन और बुद्धि का यह संकल्प हो जाएगा तो हमारे सारे ऑब्स्ट्रक्शंस दूर हो जाएंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जीवन में ये धारणा बनानी पड़ेगी। जब तक हम ये दृढ़ संकल्प नहीं लेते हैं कि हमें ये कार्य करना है, हमें ईश्वर तक जाना है, हमें ध्यान करना है, तब तक आप ध्यान नहीं कर सकते हैं।
और उल्टा, बल्कि उल्टा होता है कि जब बल्कि हम काम करते रहते हैं तो हमारा मन उस काम में लगा रहता है। कभी कभी हम इतने इंग्रास हो जाते हैं, कभी कोई चीज़ जो हमारे मन को बहुत भाती है, कभी हम टीवी देखते रहते हैं, कोई पुस्तक पढ़ते रहते हैं जो हमारे मन को बहुत जचती है, और हम उस पर ध्यान करते रहे तो बाकी चीज़ें हमें डिस्टर्ब नहीं करती, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो हमारे मन को अच्छी लग रही हैं, और जब तक वो मन को अच्छी लगती हैं बाकी डिस्ट्रैक्शंस हमको प्रभावित नहीं करते हैं। तो ये जीवन में हमको इस मन को ये समझाना पड़ेगा, इस बुद्धि को समझाना पड़ेगा कि ये जो सृष्टि है इसमें ईश्वर के अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई मित्र नहीं है, न कोई मेरा माता है, न कोई मेरा पिता है, न कोई मेरा बंधु है, न कोई मेरा सखा है, वही मेरा सब कुछ है। जब तक यह मन हमारा मानने के लिए तैयार नहीं होगा, जब तक वह जीवन में यह समझ में नहीं आएगा, तब तक हम बाहरी डिस्ट्रैक्शन से बच नहीं सकते हैं। और यही उत्तर उन पंडितों ने महाराजा जनक को दिया कि प्रभु, जिसके सर पर मृत्यु की तलवार खड़ी हो उसको अन्य चीज कहां दिखाई पड़ेगी जीवन में? तो ये जीवन का सत्य है। आपको इस बात को देखना पड़ेगा, वो सकारात्मक ढंग से आपको लेना पड़ेगा। आप जब किसी काम में मन लगाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली, आपका कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप पूजा में बैठते हैं, आप ध्यान में बैठते हैं, तो इंद्रियों द्वारा करते हैं। आप पूजा अर्चना हाथ से कर रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, लेकिन मन को तो कुछ काम आपने दिया नहीं। मन जो है 2 मिनट के लिए उस पर ध्यान गया, फिर इसके बाद वो भटकना शुरू हो जाता है, वो और अन्य कार्यों में लगा रहता है। तो जब तक उस मन को भी उसमें नहीं लगाएंगे तब तक ये डिस्ट्रैक्शंस बने रहेंगे आपको। और उस डिस्ट्रैक्शंस को हटाने के लिए ही एक ये प्रयास है, ये जो अष्टांग योग है वो उसकी शुरुआत इसीलिए उसी से है। क्योंकि यम मतलब क्या है? यम जो है 5 है। सत्य बोलना है, अहिंसा, चोरी नहीं करना है, सत्य अहिंसा अस्तेय, अपरिग्रह, चीजों को जमा नहीं करना है हमें, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, हरदम ये ध्यान हम आचरण करना है, ब्रह्म का आचरण करना है। तो ये जो यम है, ये 5 यम हैं कि हमें, और फिर उसी तरह से नियमों का पालन करना है। ये सारी जो प्रक्रिया बताई गई है ये इन्हीं ऑब्स्ट्रक्शंस को दूर करने के लिए। तो ये ऑब्स्ट्रक्शंस तो हैं, लेकिन इन्हीं ऑब्स्ट्रक्शंस को दूर करने के लिए ये अष्टांग योग, इसके 8 योग, 8 अंग बना दिए गए। इन अंगों का पालन करना पड़ेगा। इसी में उसका उत्तर है कि आपको जो 8 अंग बनाए गए हैं उसमें 2-3 पहले 3-4 चीजें जो हैं वो हमारे ऑब्स्ट्रक्शंस को हटाने के लिए हैं। पहले हमें आचरण में, हमारी आदतों में, हमारी आचरणों में जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो हटे। तो उसके लिए हमें यम करना है, फिर नियम करना है। नियम क्या करना है? तप करना है, तपस्या करना है, हमें कष्ट लेना है उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। पवित्रता का ध्यान रखना है, मन, बात, वाणी, चित्त और बुद्धि सबको पवित्र करना है। तो तपस्या हुई, शौच हुआ, संतोष रखना है, कंटेंटमेंट, हमें संतोष रखना है। अष्टम यथा लाभ संतोषा, जो भी मिल गया वो मेरा है, वो बात करनी पड़ेगी। तो तप है, शौच है, संतोष है, और इसके लिए स्वाध्याय करना है। ये ऑब्स्ट्रक्शन हटाने के लिए स्वाध्याय। आप यहाँ जो स्टडी सर्कल कर रहे हैं, क्यों ये बात आप समझना चाहते हैं और हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उस समझाने के दौरान मैं भी समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या है, ये सारे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं और इन ऑब्स्ट्रक्शन के लिए यम नियम बनाए हुए हैं। और फिर स्वाध्याय के बाद ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर पर आप अपने मन को टिकाइए, ये बताइए। और यही लिए, इसीलिए हर पूजाओं में ये बात कही जाती है कि त्वमेव माता शपिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तुम्हें माता हो, तुम्हें पिता हो। अब ये एव मतलब तुम ही, एव का मतलब संस्कृत में ही होता है, भी नहीं। हम क्या है भाई, ठीक है हम भगवान के सामने कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, लेकिन जैसे ही वहां से हटे हमारे भी लोग आ जाते हैं, उनसे ज्यादा बड़े लोग हमारे पास आ जाते हैं, हम उस चीज को भूल जाते हैं। हम इन सब लोगों में उस ईश्वर को नहीं देखते हैं, खाली हमारी जबान से निकल रहा है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, लेकिन वास्तव में मन हमारा अलग है, मन भटकता है, मन भटक रहा है। ये बात को हमें उसको एक चेतना के रूप में, कॉन्शियसली उसको हमें
एकाग्र करना पड़ेगा। तो ये जो 5 यम हैं, 5 नियम हैं, इन नियमों का पालन करने से हमारी आदतें बनेंगी। इसीलिए वो आदतें हैं, इसीलिए फूड हैबिट्स हैं। ये जो ऑब्स्ट्रक्शंस को हटाने के लिए ये चीजें हैं, यम नियम। फिर आसन है, आसन है, हमको सुखासन में बैठना है, हमें पद्मासन में बैठना है, वज्रासन में बैठना है, जिसमें हम कंफर्टेबल हों। शरीर का नियंत्रण है, हमारी शरीर का नियंत्रण है। हम जब शरीर का नियंत्रण करेंगे तो हमारे शरीर में भी जो ऑब्स्ट्रक्शन है, क्योंकि शरीर के माध्यम से भी इम्पल्सेस जो है हमारे माइंड को डिस्टर्ब करते रहते हैं, तो हमें कुछ पता नहीं चलता है। तो ये आसन है। फिर इसके बाद श्वास प्रश्वास, हमारी जो चेतना है वो श्वास और प्रश्वास को भी नियंत्रण करना है। प्राणायाम है, और फिर इंद्रियों का नियंत्रण। ये सारी चीजें ऑब्स्ट्रक्शन हैं। इन ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने के लिए ये चीजें बताई गई हैं। और फिर प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को एकाग्र करके मन तक ले आना, इंद्रियों को मन को तक पहुंचाना, इंद्रियों का नियंत्रण है। और फिर मन का जो नियंत्रण है वो धारणा है। एक किसी चीज पर, जैसे हम ज्योति मेडिटेशन कर रहे हैं, भगवान के रूप का ध्यान कर रहे हैं, स्वामी इस समय हमारे सामने बैठे हैं, उनका फोटो है, हम उनके रूप पर ध्यान कर रहे हैं। ये जो हमारा मन जो है बार बार उनके रूप पर ले आते हैं, और उस रूप से वो भटकने लगता है, तो उसको हम जबरदस्ती अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसको पुनः उस भगवान के रूप पर ले आते हैं। ये बार बार जो ले आने की प्रक्रिया है, ये धारणा है, ये इसे धारणा कहते हैं। और जब यह मन उस रूप पर, उस वस्तु पर एकाग्र हो जाता है, टिक जाता है, तो उसे कहते हैं ध्यान। तो ये जो 7 प्रक्रियाएं हैं ध्यान तक, ये मात्र ऑब्स्ट्रक्शंस हटाने के लिए हैं। इसलिए इनका प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और इस ढंग से जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। और इसलिए ये अष्टांग योग बनाए हुए हैं। और इन ऑब्स्ट्रक्शंस को हटाने का तरीका इस अष्टांग योग के माध्यम से हम यम का पालन करें, नियम का पालन करें, आसन में बैठे शरीर का नियंत्रण करें, एक्सरसाइज करें, और फिर हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करें, अपने मन को नियंत्रित करें, और अंत में मंत्र को नियंत्रित करके हम बुद्धि के नियंत्रण में ले आकर के बुद्धि के द्वारा उस मन को एक वस्तु पर लगा दें। ये ध्यान तक की प्रक्रिया है, ऑब्स्ट्रक्शन तक है। तो जब तक हम ये ऑब्स्ट्रक्शंस खत्म नहीं होते हैं, वो ध्यान की प्रक्रिया है। और ये अक्सर हम करते ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूँ। आपको कोई कार्य जो दिया गया है, एक जो टास्क है हम संसार में जो करते हैं, तो हम सब चीज सब कुछ छोड़ करके मन को एकाग्र, हमारी बुद्धि ये मान करके चलती है कि मुझे ये काम करना, नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें बहुत बड़ा हमको तकलीफ हो जाएगा। हम ड्राइव कर रहे हैं, अगर हम बाहर देखेंगे या कुछ करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। इन सब चीज़ों का ये सबकॉन्शियस माइंड में बना हुआ है। और जब ये बना हुआ है तब हम उस बात पर ध्यान कर रहे हैं। ये हम अपने जीवन में करते रहते हैं। किंतु वो जीवन की प्रक्रिया जो है, जब हम ईश्वर की तरफ लेकर के जाते हैं तो ये मन जो है छूट जाता है। उस मन को हमें लगाना पड़ेगा, उस ईश्वर में लगाना पड़ेगा, समझाने के लिए कि इसके अलावा हमारा दूसरा कोई चीज नहीं है। इस संपूर्ण सृष्टि में भी वही है। तो ये जो देखने का तरीका है, ये जब तक हम उस चीज को नहीं देखेंगे तब तक ऑब्स्ट्रक्शन हटेंगे नहीं। और इन ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने का वही तरीका है। इसलिए हमें ये बात करनी है। और इसलिए गीता में 2 बात कही गई है, जहां की 6वें अध्याय में कृष्ण भगवान अर्जुन को यह सलाह देगी, तस्माद योगी भव अर्जुन, तुम योगी बनो। वहां योग की परिभाषा भी वो देते हैं कि योग है क्या। तो योग की परिभाषा देते समय एक बात वो करते हैं, तो योग का मतलब ये नहीं कि भगवान में लीन हो जाओ और सब काम छोड़ करके सन्यासी बन जाओ और हिमालय की गुफा में चले जाओ और घर में बैठ करके एक शांत वातावरण में आप भगवान का ध्यान करिए। ठीक है, आपके पास सुविधा है, आप करिए, लेकिन ये सारी प्रैक्टिसेस हैं, ये हमारी साधना है। आप साधना करिए, लेकिन उसका मतलब नहीं कि आप संसार में रह करके ये नहीं कर सकते। वो 2 बातों में कह दिया उन्होंने योग की परिभाषा। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कही है। पहली चीज बोलते हैं कि ये योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। आप योग में स्थित होकर के कर्म करिए। आप संसार में रहिए, योग में स्थित होकर के कर्म करिए। योग में स्थित, और योग की केवल एक ही परिभाषा है, देयर इज नथिंग। योग इज यूनियन विथ गॉड।
आप ईश्वर को देखिए, आप हर कर्म जो कर रहे हैं उस कर्म में कहीं न देखिए कि वहाँ भी ईश्वर विद्यमान है। वो ईश्वर उसमें भी है, हम में भी है। हम अपना ही कार्य कर रहे हैं, चाहे कोई भी कार्य हो, किसी का भी है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति को हटा करके, जो अटैचमेंट है। और अटैचमेंट किससे है? हमारे सेंसेशन से होते हैं, हमारी जो रूप रस गंध, ये तन्मात्राएं जो हैं, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारा जो मन है, यही जो है हमको डिस्ट्रैक्ट करता है, यही आसक्ति लगाता है। इसको छोड़ करके कि हमारा ये नुकसान हो, ये मैं करूँगा तो मेरा इतने पैसे का नुकसान होगा, ये करूँगा तो इतने का फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा करूँगा तो मेरे घर का आगे बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें ने हर जगह जहाँ भी आप किसी की मदद कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, दूसरे को मान करके मत करिए, यह मान कर करिए कि वह मेरा ही कार्य है। इसीलिए हेल्प एवर, हर्ट नेवर, लव ऑल, सर्व ऑल, मतलब ये सूत्रात्मक बातें जो है योग के संदर्भ में स्वामी ने कह दी है। तो इसलिए, और वही जो राम ने कहा, जो कृष्ण ने कहा, स्वामी ने वही कहा, उसको एक सूत्रात्मक ढंग से हम सबके सामने बहुत ही आसान तरीके से रख दिया है कि आपको वो करना है, बस उतना ही करना है। उतने करने से ही आप योगी हो जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लव ऑल, सर्व ऑल, हेल्प एवर, हर्ट नेवर, बस इसको आप आचरण में उतारिए, सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी, सारे ऑब्स्ट्रक्शन समाप्त हो जाएंगे, आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। तो ये जीवन की ये जो प्रक्रिया है, यही कहते हैं। और इसलिए क्या कहते हैं कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्धियो समाभूत्वा। चाहे आपको उस कार्य में कि सफल हो या असफल हो, आप सिद्ध हो जाए उस कार्य में या असिद्ध हो जाए, सफलता मिले या असफलता, उस पर ध्यान आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप योग में स्थित होकर के आप कार्य कर रहे हैं, वो भगवान का कार्य है। जो भी कार्य होगा अपने हिसाब से उसका फल, क्योंकि फल के ऊपर आपका कोई वही नहीं। सिद्ध सिद्धियों समाभुक्ता, उस पर सम भाव रखते हुए, क्योंकि समत्वम योग उच्चते। ये सम, जो फल पर जो हमारी समता है वह बरकरार रखने की आवश्यकता है, चीजों पर समता बना करके। और इसीलिए अंततः जो ध्यान है वो समाधि है, वो समाधि है। हमको सम तक जाना है। समाधि, धी मतलब बुद्धि, और सम मतलब बराबर, इक्वानिमिटी इन इंटेलेक्ट। हमारी बुद्धि जो है, सब में हमारी बुद्धि ही सबसे बड़े भेद का कारण है। जीवन में अगर हमारी बुद्धि है, वही कारण है सारे भेद का। लेकिन जिस समय हमारी बुद्धि समत्व पर उतर आती है, वो सब में भगवान देखने लगती है, तो वो समाधि की स्थिति है। आप भगवान को हर जगह देखते रहते हैं। इसीलिए ज्ञानी लोग जो हैं, जो ज़्यादा समझदार हैं, वो ज़्यादा भटकते हैं। वो उनके तर्क वितर्क इतने हैं कि उन तर्कों के माध्यम से वो सिद्ध करना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं। और वो समझना जो है वही बड़ी कठिनाई है, क्योंकि ईश्वर को समझना, ये ईश्वर की रचना को समझना बहुत कठिन है। उनको तो समझने के लिए कि सोई जाने ही जेहि देव जनाई, जो जिसको वो जनाना चाहते हैं, जिसको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, एक क्षण में वो समाज में पहुंचा देते हैं। तो ये बात है। लेकिन उसके लिए हमें प्रयास करते रहना, हमें कर्म नहीं छोड़ना है, इसलिए उस पर बड़ा बल दिया गया है। तो समत्वम योग उच्चते, जो कहा गया, ये बुद्धि के स्तर पर कहा गया है कि आप कर्म करिए, योग में रह करके कर्म करिए, लेकिन अपनी बुद्धि को सम रखिए। किसमें? फल के, जहां तक फल की स्थिति है। तो यदि हम फल में सफलता और असफलता पर ध्यान नहीं दें, तो ये प्रश्न आ जाता है कि भाई अगर हम फल और सफलता और असफलता पर ध्यान नहीं दें तो हम कर्म तो निष्क्रिय हो जाएं। तो निष्क्रिय होना नहीं है। तो इसके लिए दूसरे योग की एक दूसरी परिभाषा जो कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, और यह कहते हैं कि बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। आप इस समत्व बुद्धि से जब हम काम करेंगे, तो चाहे आप पाप हो रहा है या पुण्य हो रहा है, क्योंकि कर्म के तो दो ही परिणाम है, या तो पाप होगा या तो पुण्य होगा। तो पाप और पुण्य के संदर्भ में आप मत सोचो कि क्या कर रहे हो, क्योंकि वो तो जो जब आप कर्म करेंगे तो वो होगा। इसलिए समत्व बुद्धि रख करके आप योग में स्थित कि आप ईश्वर का कार्य कर रहे हैं। बुद्धि युक्तो जहाते, समत्व बुद्धि से युक्त हो करके आप पाप और पुण्य में फर्क न करते हुए उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय, जैसे आप योग से जुड़ो, ईश्वर से जुड़ो। ये देखो कि हम ईश्वर को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं, इस पर ध्यान दो। और इसलिए उसको करने के लिए योग कर्मसु कौशलम, आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें निपुणता दिखाइए, अपना कौशल दिखाइए। डोंट
don't spare 1% or even 0.1% in your effort. तो नो लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाएं, ये बगैर सोचे कि ये पाप हो रहा है, पुण्य हो रहा है, ये सोचते हुए कि ईश्वर कर रहे हैं, ईश्वर के लिए कर रहे हैं, ये जब तक बात नहीं जीवन में आती तब तक योग से आप जुड़ नहीं रहे हैं। तो मानो दो चीज बात बताई गई है दोनों श्लोकों में योग की, कि एक आप अपने बुद्धि को नियंत्रित करिए, और वो समता का, फल की समता में, फल में आप असफल और सफल होंगे इसका आप ध्यान मत रखिए। योग में स्थित होकर के कर्म करिए, और इसका मतलब ये नहीं कि आप निष्क्रिय रहिए, बैठे रहिए, कुछ मत करिए, भगवान देगा, नहीं। योगा कर्म कौशलम, आप कर्म ऐसा करिए कि उस कर्म में आप अपना कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, जितना आप कर सकते हैं अपनी जान लगा करके, अपना पूरा मन लगा करके काम करें, ये योग है। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजों को जब तक हम नहीं ले आते हैं तब तक हम वास्तव में योग तक नहीं पहुंचते हैं। इसलिए कर्म करना है, इस संसार में करना है, इस संसार में रहते हुए मेडिटेशन करना है, ये मेडिटेशन है। ऑब्स्ट्रक्शन हटाइए, आप उसमें जो कर रहे हैं उसमें ईश्वर को देखते हुए कार्य करिए। हम डॉक्टर हैं, पेशेंट में ईश्वर को देखते हुए कार्य करें। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, टीचर है, वो सब में वो ईश्वर को देखते हुए कार्य करें, और हर प्रकार से उसमें जब वो लगा रहता है तो ये योग है, वो हरदम वो समाधि में स्थित रहता है। ऐसे में सजन कसाई जो है वो मांस बेचता था, तो इसका, लेकिन फिर भी भगवान उसके पास आते थे। जनाबाई बर्तन साफ करती थी, उनके साथ ईश्वर आकर के बर्तन साफ करते थे। विट्ठल खड़े हो गए, पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, जहाँ की उनमें ईश्वर को देख रहा था। तो ये जो है, ये मन पूर्ण रूपेण समझ ले कि बस यही ईश्वर है, और ये मन को समझाने की जो प्रक्रिया है, ये योग है। इसी अभ्यास को करना है, इसी साधना को करना है। और जब तक ये साधना नहीं पूर्ण होती है तब तक ये संसार बना हुआ है। जिस दिन यह बात समाप्त हो जाएगी, संसार अपने आप समाप्त हो जाता है। वो आप दुनिया के लिए संसार, सबके लिए संसार होगा, हमारे लिए संसार समाप्त हो जाता है। तो ये बात समझने की आवश्यकता है, और इस बात को जब हम समझ लेते हैं तो सारी चीज़ें जो हैं अपने आप रास्ते पर चलने लगती हैं। मुझे लगता है कि ये आपके इस प्रश्न का वास्तविक उत्तर दे पाया, समझ पाए यदि आप, तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा इस बात की। जी जरूर, आपके द्वारा जो बताए गए रास्ते हैं, आपने फर्म डिटर्मिनेशन एंड गीता का उदाहरण एंड रामायण का उदाहरण देके, इससे कठिन क्वेश्चन था, लेकिन आपने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको समझाया कि जरूर हमारे जो साईं भक्त हैं, जो साधक हैं, उनको जो है मेडिटेशन में जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं उसमें आगे उसको निरंतरता के द्वारा करते करते उनको जरूर जो सिद्धि प्राप्त होगी। अब इसी के साथ हम दूसरे पार्ट में हम प्रवेश करेंगे, जो हमारा मेडिटेशन का दूसरा पार्ट है, वो है बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, कि मेडिटेशन से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो उसमें पहला जो क्वेश्चन है, हाउ डज मेडिटेशन सप्लीमेंट मेडिकेशन इन मैनेजिंग लाइफ स्टाइल एलिमेंट्स। अर्थात मेडिटेशन के द्वारा हम अपने जो हेल्थ है, अपने लाइफ को क्योर की तरफ, मेडिकेशन से कैसे लिंक कर सकते हैं, इसमें आप थोड़ा हमारे भक्तों को इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। गोविंद जी, मैं इस बात को एक बात और भी बताना चाह रहा था कि ऑब्स्ट्रक्शन क्या है। बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें, हमारे संत लोग और जो ज्ञानी जन हैं कभी कभी छोटी छोटी बातों में ये बात कह देते हैं कि जो हमारे समझ के बाहर होती हैं। तो एक स्वामी चिन्मयानंद के सामने एक भक्त ने ऐसे पूछ दिया कि भगवान, मैंने तो गीता, आई हैव गॉन थ्रू गीता सो मेनी टाइम्स, बहुत है कुछ, ये इसमें कुछ मुझे समझ में नहीं आया, मेरा तो कभी कोई विकास नहीं हो पा रहा है, क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप ही कोई मेरा मार्गदर्शन करें। तो स्वामी जी ने कहा कि, स्वामी चिन्मयानंद जी ने कहा कि कितनी बार, बोले कि मोर देन 100 टाइम्स आई मस्ट हैव गॉन थ्रू गीता। तो स्वामी ने कहा कि ठीक है, यू हैव गॉन थ्रू गीता, नाउ लेट गीता गो थ्रू यू।
तो ये बड़ा आवश्यक है कि हम ज्ञान से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं स्क्रिप्चर्स को समझ करके, वो जो नॉलेज है, वो नॉलेज जब तक हमारे आचरण में नहीं आता है तब तक जीवन में सफलताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। और ये जब तक ये बात नहीं आती है तब तक हम जीवन को सफल नहीं बना सकते हैं। और जहाँ तक हमारे स्वास्थ्य का संबंध है, वो स्वास्थ्य हमारा बहुआयामी है, एक चीज़ है। अभी जैसे आपने मेडिसिन और मेडिकेशन की बात की, तो एक हमारे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो स्वास्थ्य की परिभाषा है, वो एक बात वो कही गई कि इट इज व्हाट इज हेल्थ। तो सो हेल्थ इज डिफाइंड एज स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेल-बीइंग, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग, एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। इसमें सकारात्मक परिभाषा है कि ये हमारे मन की जो स्थिति है, हमारी स्थिति है, वो फिजिकल, हमारे शरीर की, हमारे मन की और हमारे समाज की अच्छाई, वेल-बीइंग में है। तो जब ये सब चीजें रहेंगी सही, तो हम स्वस्थ रहेंगे। और नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज, हमारे अंदर अगर कोई बीमारी नहीं है या हमारे अंदर दुर्बलता नहीं है, नो इन्फर्मिटी, नो डिजीज, इट मीन्स आई एम हेल्दी। नो, ये नकारात्मक परिभाषाएं नहीं है कि अरे मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, एकदम स्वस्थ हूँ, नहीं, या मैं दुर्बल नहीं हूँ, सब काम एकदम अच्छी तरह चल रहा है तो मैं स्वस्थ नहीं। स्वस्थ क्या है कि जब हमारे अंदर ये आभास होता रहे कि मैं स्वस्थ हूँ, मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ, सामाजिक रूप से स्वस्थ हूँ, आत्मिक रूप से स्वस्थ हूँ। तो ये जो उसके आयाम हैं, तो एक फिजिकल उसका आयाम है, चार स्वास्थ्य की चार जो घेरे हैं, उसमें एक तो शरीर है, फिजिकल है, दूसरा है मेंटल है, जो हमारा मन है। और मेंटल मतलब हमारे यहाँ जब मेंटल की बात कही जाती है तो माइंड से नहीं है, और वो यहाँ भी नहीं है, वो अंतःकरण से लिया हुआ है। और हमारे अंतःकरण में जो बातें हैं वो क्या है, इंद्रियां हैं, फिर मन है, और फिर बुद्धि है, फिर चित्त है। ये चारों चीजों का आयाम बना हुआ है। ये सारी चीजें जो हैं अच्छी होनी चाहिए, हमें आनंद देनी चाहिए। हमारी आत्मा भी प्रसन्न हो, हमारा मन प्रसन्न हो, हमारी इंद्रियां प्रसन्न हो, हमारा शरीर प्रसन्न हो, हमारा समाज प्रसन्न हो। और ये सारी चीजों से जब हम घिरे रहेंगे तो लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जब हम सुख के बीच में रहेंगे तो हम दुखी नहीं हो सकते, हम स्वस्थ रहेंगे। तो ये जो पहली चीज तो यही है कि जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के माध्यम से देयर इज अ फादरहुड ऑफ गॉड एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, हम अपनी चेतना को आगे ले जा रहे हैं। क्या हमारे अंदर ये चेतना जो है, चेतना जो बटी हुई है, ये जो सृष्टि है, ये चेतना का विलास है। वास्तव में देखा जाए तो सृष्टि में अन्य कुछ नहीं, चेतना का विलास। एक है जड़ है जिसके अंदर हम जिसको निर्जीव कह रहे हैं। अब वह भी जो है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीजों से बना हुआ। और इन तत्वों को भी अगर हम देखें तो इन्हें हम जड़ कह देते हैं। लेकिन इन्हीं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब चीजों से जो पदार्थ बनते हैं, तो उन पदार्थों को हम देखते हैं वो भी जड़ रहते हैं। अब उनसे एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। तो ये सारे एसिड्स जो हैं ये भी जड़ कहे जाते हैं। लेकिन इनके अंदर एक यौगिक तत्व है, ये इन तत्वों से मिलकर के यौगिक बने हुए हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। किंतु जैसे ही ये यौगिक, इस यौगिक प्रक्रिया में एक एसिड बनता है जिसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए, वो भी कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का सम्मिश्रण एक यौगिक है। ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये डीएनए जैसे ही बनता है हम निर्जीव से सजीव बन जाते हैं। ये समझिए चेतना का पहला स्तर आ जाता है कि उस निर्जीव से उसमें चेतना आ गई। अब ये डीएनए जब बना तो अब डीएनए में देखिए तो एक सेल बना, डीएनए एक सेल का है, तो यू हैव यूनिसेलुलर, जो अब साइंस के विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एनिमल किंगडम है, और उसमें मोस्ट डेवलप्ड जो एनिमल है वो आदमी है, उसका अपना विवेक है, कितना बड़ा
विवेक है, ये वास्तव में ये चेतना का ही विलास है और कुछ नहीं। इसीलिए तुलसीदास जी ने एक बात कही कि तुलसीदास ये चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे, ये चेतना का विकास है। तो वो, लेकिन अंततः वो जो चेतना का स्रोत है, वो चेतना का स्रोत तो ब्रह्म है, वो ईश्वर है, उस पर मेरा ध्यान पहुंचना जरूरी है। जब तक वो बात नहीं जाती है तब तक हम आश्वस्त नहीं होते, तब तक हम चेतना तक नहीं पहुंच सकते। और इसीलिए ये हमारे संस्कृत की श्लोक में भी ये बात कह दी गई है कि अयम निजो परवेति, ये जो हमारे अंदर दिखाई कि ये मेरा है, ये पराया है, ये आप है, ये दूसरा है, ये मेरे माता पिता है, मेरा घर है, ये मेरा बच्चा है, ये दूसरे का है। तो ये जो है निजो परवेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, तो ये जो बात कही गई है, ये उसके पीछे ये चेतना का विलास है। तो ये जीवन में जब बात आ जाती है तो हम स्वस्थ तो हो जाते हैं, स्वास्थ्य अपने आप अच्छा बनता है, क्योंकि ये सारे जो स्ट्रेस हैं, जो हमारे जीवन में जितनी बीमारियां हैं और जो एजिंग है फैक्टर है, उसमें जो स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, ये सारी चीज़ों का बड़ा असर पड़ता है। और ये स्ट्रेस स्ट्रेन जैसे ही हमारे अंदर ये अपने और पराये की बात समाप्त होती है, स्ट्रेस स्ट्रेन समाप्त हो जाता है। जब हमारे अंदर कंटेंट आता है, कंटेंटमेंट आता है, संतोष आ जाता है, तो चीज़ें अपने आप समाप्त होती हैं। तो ऑटोमेटिकली जो स्ट्रेस है, जो स्ट्रेन है, हम वही अपनी उसी चेतना के साथ लाभ में भी काम करते हैं, उसी चेतना के साथ हानि में भी काम करते हैं, जिस चेतना के साथ हम लाभ में कार्य करते होते हैं, जिस चेतना के साथ हम अपने लिए लड़ते हैं, जूझते हैं और कार्य करते हैं, उसी चेतना के साथ हम दूसरे के लिए लड़ते हैं, काम करते हैं निस्वार्थ भाव से। ये जो बातें हैं, ये हमारे अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन को डिस्ट्रेसिंग फैक्टर है। तो ऑटोमेटिकली ये जितने लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं हमारे जीवन में, जो लाइफ स्टाइल है, इट इज ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंकिंग। ये हमारे माइंड का जो स्टेटस है, ये हरदम इस बात में विभिन्नता बनाए हुए है। वो हरदम ये देख रहा है कि ये मेरा है, इसमें मेरा कितना, मेरा क्या और मुझे क्या, ये दो चीज़ें जो है हमें जीवन में जो है चैन से रहने नहीं देती है कि भाई ये कार्य करेंगे तो मेरा क्या होगा, और इससे ये करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा। तो ये जो है, ये जो मेरा क्या मुझे क्या, ये जो इसमें जो जीवन चल रहा है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन से भरा हुआ है। तो ऑटोमेटिकली दो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं वो होने ही वाली हैं। सो द मोमेंट वी गो इनटू दिस मेडिटेशन, आवर लाइफ स्टाइल चेंजेस एंड लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स गो अवे। अच्छा, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट as far as the health is concerned. Now second part when we go into it, basically जो हमारा एजिंग प्रोसेस है, ये जो कुछ है बायोलॉजिकल फिनोमेनन है। अब तो ये बायोलॉजिकल फिनोमेनन जो है, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स से चलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं, इम्पल्सेस जो होती हैं, जो संवेदनाएं हैं, उन संवेदनाओं के माध्यम से इनका स्राव होता है, घटते हैं, बढ़ते हैं, जिससे कि हमारे अंदर रिएक्शंस और एक्शंस होते हैं। इमोशंस, जो एमिगडला है, हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट है एमिगडला, वो जो है इमोशंस की जड़ है। उसी तरह से हाइपोथैलेमस है, थैलेमस सबकॉन्शियस लेवल पर है। ये सारे कार्य जो करते हैं, अल्टीमेटली दे आर डिपेंडिंग ऑन न्यूरोकेमिकल्स। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करते हैं, अपने शरीर को नियंत्रित करते हैं, तो निश्चित रूप से न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कंट्रोल होते हैं। तो ये जो इनके रिएक्शंस, जो ओवर रिएक्शंस हैं, ओवर रिएक्शंस नहीं होते हैं। जब ओवर रिएक्शन नहीं होगा, अंडर रिएक्शन नहीं होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है बैलेंस्ड हो जाएगी। और बॉडी वंस आवर बॉडी गेट्स बैलेंस्ड, वी लिव अ हेल्दी लाइफ। सो इट इज सर्टेनली इफेक्टिव। मेडिटेशन is very essentially effective in all medication. So whenever we do meditation, we have to satisfy. तो इसीलिए बहुत से आधा बीमारी तो ये डॉक्टर के पास आने से पेशेंट जो है कुछ हो जाता है, वो कितना घबराया रहता है, कितना स्ट्रेस में रहता है। जब हमारे पास आता है कुछ भी है, तो हम जब उसको ये बोलते हैं भाई चिंता मत करो, दवा दे रहे हैं, ठीक हो जाए, फिक्र करो मत, तो उतने से ही उसको 90% वही रिलीफ होती है कि सही भाई डॉक्टर, बाकी मेडिसिन अपने आप धीरे धीरे काम करती है। तो जो एक्चुअल फिजिकल प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व होती हैं, लेकिन ये जो अपनी मेडिकल प्रॉब्लम है, वो सारी मेंटल प्रॉब्लम्स है, ऑटोमेटिकली सेटल होने लगती हैं। तो सर्टेनली देयर इज अ रोल ऑफ meditation in medication and in lifestyle disorders. So a person who practices meditation, he will definitely benefit from it.
from the health point of view and from disease point of view, his longevity will increase. He will have less cardiovascular episodes. He will have no other problem. So जितने cardiovascular events हैं, जो neurological events हैं या जो कुछ भी हैं वो सब automatically reduce हो जाते हैं. You become, because you are in a balanced state of mind. So automatically every process goes on smoothly on their own in a natural fashion. तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है. जी, थैंक यू. आप एमडी एंड फिजिशियन, काफ़ी एक्सपर्ट एंड अनुभवी डॉक्टर हैं हमारे फैमिली में. तो आपका ये जो मार्गदर्शन रहा, ज़रूर मेडिटेशन के द्वारा हम हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ भी बैलेंस कर पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास हो रहा है. इससे ही लिंक जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या मेडिटेशन के द्वारा कुछ क्रॉनिक डिसीज, कुछ जो बहुत गहरी बीमारियां होती है, जैसे एग्जांपल हम कहें कि कैंसर हो गया, हार्ट की डिसीज हो गई या कोई ऐसे जो बीमारियां हैं, क्या उसको भी हम मेडिटेशन के द्वारा पूरी तरह उसको समाप्त कर सकते हैं? हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह समाप्त करें, लेकिन डेफिनेटली ये सपोर्टिव केयर बहुत महत्वपूर्ण है. जैसा हमने कहा कि जो बॉडी फिजियोलॉजी है, जो बॉडी फिजियोलॉजी को हम जब बैलेंस्ड करते हैं तो निश्चित रूप से जो हम औषध देते हैं, जो मेडिसिन देते हैं, वो कारगर होती हैं, इफेक्टिव होती हैं. तो डेफिनेटली लॉन्गेविटी बढ़ जाती है. तो चाहे वो कैंसर हो, चाहे कुछ भी हो, अगर हम मेडिटेशन करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, कभी कभी ये सब चीज़ें हैं जो कि हमारे चीज़ों को बैलेंस करती है, तो दे डेफिनेटली सप्लीमेंट, दे आर सप्लीमेंट्री टू द ट्रीटमेंट एंड दे डेफिनेटली हेल्प. तो ये बड़ी आवश्यक बात है कि ये तो है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी है, इट इज़ बीइंग कंट्रोल्ड. सो जो अब क्या है कि हर चीज़, हर डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी है, कोई एक कारण है. उस कारण को जब तक हम नहीं हटाएंगे तब तक वो बीमारी खत्म नहीं होगी. लेकिन उस कारण में जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो हमारी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, वो निश्चित रूप से कट शॉर्ट हो जाते हैं. तो निश्चित रूप से उसमें हमको फ़ायदा मिलता है. तो ये एक सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट तो हर जगह ये है, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो, चाहे कोई प्रकार की डिजीज़ हो, हर डिजीज़ में इसका रोल है. जी, तो ये हम सभी का सौभाग्य है कि भगवान के द्वारा जो बनाई हुई समिति है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, भजन है, स्टडी क्लास है, सत्संग है, जिसके माध्यम से, और डॉक्टर जैसा आपने एडवाइस किया कि हम इसके माध्यम से भी हम अपने लाइफ को कैसा इम्प्रूव कर सकते हैं, और मेडिटेशन के द्वारा हम अपने हेल्थ पर भी ध्यान दे सकते हैं और हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकते हैं. हमारा जो तीसरा जो क्वेश्चन है बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन से रिलेटेड, वो यह है कि हाउ डज मेडिटेशन हेल्प्स इन एनहांसिंग द मेमोरी पावर इन चिल्ड्रंस. मतलब मेडिटेशन के द्वारा क्या हमारी याददाश्त शक्ति जो है वो बढ़ाई जा सकती है, या बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो सीनियर एडल्ट्स होते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, बहुत बार अबाउट 60 या 70, 80 के करीब, तो उनकी ये जो स्मरण शक्ति होती है, मेमोरी शक्ति होती है, वो कम होने लगती है. तो मेडिटेशन क्या हमको उसमें भी पूरा हेल्प कर सकता है? बहुत कुछ यह मदद कर सकता है मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए. बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और हर व्यक्ति के लिए उसका मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए वो ये बहुत ही उपयोगी है. और उसका कारण क्या है? वैज्ञानिक ढंग से मैं ज़रा इस बात को, अगर हम मेडिकली बात करूं, तो जो हमारी मेमोरी है, मेमोरी जो बनती है, उसके जो 4 मुख्य बातें हैं जिससे हमारी मेमोरी बनती है. 4 कॉजेज विच इंक्रीज आवर मेमोरी. तो वो है 4 आर के रूप में हम बात करते हैं. एक तो है रजिस्ट्रेशन, जो हम रजिस्टर करते हैं. किसी बात को हम जब समझते हैं तो उसको रजिस्टर करते हैं. तो रजिस्टर करते हैं, आँख से देखते हैं तो उसके द्वारा रजिस्टर हुआ, सुनते हैं उससे रजिस्टर होता है, फिर लिखते हैं तो बार बार दिमाग में जाता है. इस तरह से हम बच्चों को कहते हैं कि भाई रजिस्टर को, मतलब जो व्यक्ति जितनी बार पढ़ता है, जितनी बार सुनता है, जितनी बार लिखता है, तो ये ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इनपुट्स ब्रेन को जितने मिलेंगे उतना वो रिटेन हो जाता है. तो वो दूसरी चीज़ है, वो रिटेंशन होता है. तो पहले हम रजिस्टर करने के जो तरीके हैं, ये रजिस्ट्रेशन करने के जो तरीके हैं, हमारी इंद्रियों के माध्यम से जाते हैं, और वो रिटेन होता है ब्रेन के अंदर. तो जब रजिस्ट्रेशन होता है, दूसरा रिटेंशन, और जितना भी रिटेंशन होगा
हाँ, वो इसीलिए बार बार प्रैक्टिस कराया जाता है। हम 11 बार कोई चीज़ चैंट कर लेते हैं तो अपने आप वो बोलने लगते हैं, मतलब उसको कुछ करने की जरूरत, इतनी बार बोल दिया है कि बोलते समय और जोर से बोलते हैं। तो जब जोर से बोलते हैं और किताब भी पढ़ते हैं तो बोलते समय वो हमारे कानों से रजिस्टर हो रहा है, बुक भी सामने खड़ी हुई है तो बुक को भी देखते हैं, वो आंखों के माध्यम से भी रजिस्टर हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन, और उससे फिर दूसरी होती है रिटेंशन। तो ये रिटेंशन है। इसलिए मल्टीपल इनपुट्स जब होते हैं, तो जब मल्टीपल इनपुट्स आ जाते हैं तो वो हमको और रिटेन करता है, तो रजिस्ट्रेशन है, रिटेंशन है। फिर हम रिकॉल करते हैं। हम कभी कभी बच्चों को बोलते हैं क्लोज बुक रीडिंग, मतलब नॉट ओपन बुक रीडिंग, क्लोज बुक रीडिंग। तो क्लोज बुक रीडिंग का मतलब यह है कि यू ट्राई टू रिकॉल बट विद बुक इन हैंड। क्लोज बुक रीडिंग, यू शुड हैव अ बुक विथ यू बट एट द सेम टाइम यू रिकॉल एंड यू ट्राई टू रिकॉल। व्हेन यू आर रिकॉलिंग और समझ में आ रहा है कि ये चीज़ मुझे भूल गई, नहीं आ रहा है, तो तुरंत ओपन द बुक। इफ यू ओपन द बुक तो यू सी वेयर यू हैव फॉरगॉटन, तो वो जब आप पढ़ लेंगे तो अगेन इट विल बी इनहेंसमेंट, इट इनहेंसेस योर रिटेंशन। तो आप फिर से पढ़ लिए, फिर से वो रजिस्ट्रेशन और इनहेंसमेंट ऑफ रिटेंशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, तो ये रिकॉल हो गया। एंड देन रिप्रोडक्शन, और फिर आप उसको बोलिए, बोल करके बताइए या आप लिख करके बताइए, जो है रिप्रोडक्शन। सो दीज आर 4 ways by which a person's memory can be increased. Now अब ये जो प्रोसेस है, ये साधना, रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन, रिकॉल, रिप्रोडक्शन, ये सारे नियंत्रण से जुड़ी हुई है। हमको अपने मन को नियंत्रित करना है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना है, अपनी बुद्धि को नियंत्रित करना है, मन को एकाग्र करना है। तो अल्टीमेटली मेडिटेशन में यही सब चीज़ें हैं। अष्टांग योग जो है वो यम नियम आसन क्या बता रहा है, आसन क्यों हम करना चाहते हैं, शरीर हमारा नियंत्रण रहेगा। हम इंद्रियों के द्वारा नियंत्रित करते हैं, इंद्रियों से हम जब पढ़ेंगे तो आउटर डिस्ट्रैक्शंस ना हो, तो वो हम फोकस करेंगे, इंद्रियां जो है इंपल्सेस लेकर के रिटेन करेंगी। तो ये रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन, रिकॉल, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें मेडिटेशन में आती हैं। और जब हम ये करेंगे तो निश्चित रूप से इसके माध्यम से बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे। यू मस्ट फोकस, और उसके लिए 3 ही चीज़ जो मैंने शुरुआत में बताई बड़ी महत्वपूर्ण। यू मस्ट हैव अ डीप यार्निंग, डीप डिजायर टू मेडिटेट, कि हमें ये करना है, और अगर ये नहीं करेंगे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, और वो नुकसान समझना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा लाभ ईश्वर को प्राप्त करना है। और ईश्वर क्या है, ईश्वर का क्या है, वर्क इज वर्शिप, ड्यूटी इज गॉड। हमारा जो वर्क वर्शिप है और ड्यूटी इज गॉड। तो हम जब अपने कार्य को करते हैं उसमें ईश्वर को देखने लग जाते हैं, तो देयर इज नो अदर वे, हम उसमें फोकस करते हैं। तो यू शुड हैव अ डीप यार्निंग, आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और फिर देन यू शुड हैव अ फर्म रिजोल्यूशन, resolve that you are going to do it, and until and unless you resolve, your intellect will not control the mind. तो आपके अंदर अगर दृढ़ संकल्प शक्ति नहीं है तो आपका जो दिमाग है, आपकी जो बुद्धि है, वो मन को नियंत्रित नहीं कर पाएगी। यही कारण है पूजा में वेबर होते रहते हैं, क्योंकि हमारा बुद्धि जो है, हमारी बुद्धि सोचती है कि भाई चलो भगवान का, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें कर रहे हैं, ये भगवान सुन रहे हैं, नहीं भी सुन रहे हैं, क्योंकि बुद्धि जो है मन पर नियंत्रण नहीं डाल पा रही है, वो डाल ही नहीं रही, क्योंकि देयर इज नो फर्म रिजोल्यूशन, वी आर डूइंग मैकेनिकली। हमें भाई भगवान की सुबह पूजा करना है, कर लिया, बस मानसिक वो करने के लिए, लेकिन आपके पास फर्म रिजोल्यूशन नहीं है, निर्णय नहीं है कि आपकी बुद्धि उसको नियंत्रित करे। द मोमेंट योर इंटेलेक्ट वर्क्स ऑन इट टू कंट्रोल द माइंड, एवरीथिंग विल सेट इनटू इट्स एग्जिस्टेंस, इट विल गेट एस्टैब्लिश्ड। तो ये बड़ा आवश्यक है कि हम ये 3 चीज़ करें। हम जो भी करना चाहते हैं, हमारे अंदर वो डीप डिजायर हो, डीप यार्निंग हो, आई मस्ट हैव फर्म रिजोल्यूशन एंड डिटर्मिनेशन टू डू इट, एंड वी मस्ट फोकस दैट इंटेलेक्ट शुड कंट्रोल द माइंड इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड इट शुड फोकस। तो ये 3 चीज़ जब होगी तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये इसमें कोई 2 राय है ही नहीं कि हाँ, चाहे वो बच्चा है, चाहे कोई कार्य करने वाला हो, कर्म करने वाला हो, चाहे जिस क्षेत्र में हो, चाहे स्टूडेंट है, चाहे वो सर्विस करने वाला है या कुछ भी है, तो ऑटोमेटिकली टू इस मेमोरी विल इंक्रीज। और ओल्ड एज में तो ये जो जितने इनपुट्स हैं, इन इनपुट्स से जो रिफ्लेक्सेस है बनते हैं, उससे केमिकल्स अच्छे बनते हैं, तो धीरे धीरे उसमें सहायता मिलती है। तो यू द फॉरगेटफुलनेस जाता है, बहुत आवश्यक है, ये निश्चित रूप से फायदा है। जी, इससे ही रिलेटेड जो चौथा जो क्वेश्चन है, माइग्रेशन एंड मेडिटेशन, ये भी क्रॉनिक डिसीज से रिलेटेड है।
जो मतलब मेडिटेशन के दौरान माइग्रेन का जो प्रॉब्लम होता है सीनियर सिटीजन में या कुछ लोगों को, वो भी इम्पैक्ट कर सकता है? एक्चुअली ये माइग्रेन जो है वैस्कुलर प्रॉब्लम होती है, एक पर्टिकुलर जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट होने लगती हैं। डायलेशन की वजह से उसके अंदर के जो नर्व्स हैं वो स्टिमुलेट होती है, वो पेन होता है। और यह जो है बेसिकली न्यूरोकेमिकल से जुटा हुआ है। तो जब आप ध्यान करेंगे और मानसिक अपने मन को नियंत्रित करेंगे तो निश्चित रूप से पेन जो है वो कम होता है। अब पेन की जो इंटेंसिटी है इसीलिए वो अलग अलग होती है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है महाराजा भरत। ये महाराजा भरत जो है वो राम से मिलने के लिए जा रहे हैं और पैदल जा रहे हैं, पाँव में पनाही नहीं है, तो उनको पाँव में फफोले पड़ गए हैं। और पाँव में फफोले पड़ गए हैं तो उस फफोलों का वर्णन संत तुलसीदास जी बड़े साहित्यिक ढंग से करते हैं। वो कहते हैं कि झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओ सकन जैसे। बोले भगवान ये जो भरत हैं उनका पाँव जो है इतना सुकुमार है, लाल लाल है, उसमें वो झलका जो है वो जो बुल्ला है स्किन का पानी से भरा हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे कमल की पंखुड़ियों पर ओस की बूंद दिखाई पड़ रही है। साहित्य की दृष्टि से उन्होंने एक उपमा दी, कल्पना की। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी त्रुटि ये है कि यह है दुख का विषय। जब चलते समय पाँव में झलका पड़ जाए तो कोई श्रृंगार का विषय तो नहीं होता है, वो तो करुणा का विषय है। साहित्य में एक बात कही गई थी, साहित्य में ये करुणा का विषय है। तो एक जिज्ञासु तुलसीदास जी पूछे कि भैया ये बताइए कि ये क्या कर दिया आपने, यहाँ करुणा रस होना चाहिए, आपने श्रृंगार रस क्यों ला दिया इस लाइन में कि झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कर्ण जैसे। तो तुलसीदास जी ने उसके बाद एक बात ये कहती कि क्या कारण है। बोले इसका कारण ये है क्योंकि वो झलका है लेकिन उसका दर्द उनको मालूम ही नहीं पड़ रहा है। तो करुणा तो तब आती है जब आदमी रोए, यहाँ तो रोना दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहाँ तो प्रसन्नता दिखाई पड़ रही है। वो तो दौड़ते हुए भागते हुए जा रहे हैं। बोले कैसे, तो लिखते हैं कि राम दरअसल लालसा उछाहू मग श्रम क्लेश पथ श्रम लेस कलेश न काहू। बोले कि राम के दर्शन की लालसा इतनी ज्यादा है, इतना उत्साह है किसी चीज को प्राप्त करने का कि वो आनंद की अनुभूति जो है उससे वो जो दर्द दिखाई नहीं पड़ रहा है। पथ श्रम लेस कलेश न काहू। और फिर मन तह जह रघुबर बैदेही। मन तो वहां है जहां पर भगवान राम है, तो मन तो शरीर पर लगा हुआ नहीं है। तो मन तह जह रघुबर बैदेही, बिनु मन ये शरीर में जब वो मन लगा नहीं हुआ है तो दुख नहीं हो रहा है। तो मन तह जह रघुबर बैदेही और बिनु मन तन सुध बुद्धि कह के ही, कि ये जो मन जो है जब दूसरी जगह लगा हुआ है वो शरीर पर नहीं लगा हुआ है तो उसकी सुध बुद्धि कहाँ से आएगी। तो ये मन की एकाग्रता का विषय है। तो मन का एक बात यह है कि जब हम मन को एक जगह लगा लेते हैं और वहाँ आनंद होने लगता है तो कभी कभी कुछ कार्यों को करने में भी हमें बड़ा कष्ट होता है, और जो बहुत कष्ट होता है, लेकिन अगर उसमें हमें कोई बहुत बड़े गेन की आकांक्षा है और मेरा आनंद से कि उसमें इतना बड़ा आनंद है तो मैं उस चीज़ को भी करने में उठाने में आनंद महसूस कर लूँ, दर्द महसूस नहीं होता है। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया है। तो इसीलिए जो हमारे शरीर में काउंटर इरिटेंट्स लगाए जाते हैं, देखिए रूबिफिशिएंट होते हैं। जब कहीं दर्द होता है तो हम कोई बाम लगाते हैं, तो बाम क्या है, वो दे आर काउंटर इरिटेंट। तो उनका क्या है कि वो एक दर्द जो है वो दर्द की मात्रा को इसलिए कम करते हैं कि वो इतना जलन उत्पन्न करते हैं कि जिस मार्ग से दर्द जाता है उस मार्ग से जलन जाने लगता है तो दर्द कम हो जाता है। तो जब जिस मार्ग से आनंद जा रहा है, जब आनंद जाने लगता है तो दर्द अपने आप कम हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली तो हम जब मन को नियंत्रित करेंगे तो ये माइग्रेन होने दो या कोई भी पेन होने दो, कभी कभी पेन समाप्त हो जाते हैं। तो पुराने ज़माने में हिप्नोसिस और ये सब की बातें, अभी चरक वगैरह में ये बातें, संगीता वगैरह में और सुश्रुत में इन बातों का उल्लेख है कि लोग एनेस्थीसिया नहीं देते थे और मात्र हिप्नोसिस वगैरह से और ये मेडिटेशन के माध्यम से एनेस्थेटाइज करते थे। तो कहीं न कहीं वो विज्ञान निश्चित रूप से विकसित होगा, क्योंकि ये तो एक बात है कि जब हम एक रास्ते से दो आदमी नहीं जा सकते। वो जैसे प्रेम गली या तिसा करी, तो अगर आनंद जा रहा है तो दर्द उससे नहीं जाएगा।
तो आपके जीवन में अगर आनंद है तो दर्द, बाकी दर्द आपके मिट जाते हैं। ये एक कारण है। तो ये कभी कभी ये ध्यान और मन के नियंत्रण करने से हमारे दर्द भी कम हो जाते हैं, कभी कभी उन पर भी प्रभाव पड़ जाता है। तो इसलिए सप्लीमेंट्री है। तो माइग्रेन की अपनी एक दवा है, उसके है इलाज। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो निश्चित रूप से न्यूरोट्रांसमीटर्स जो वेसल्स को डायलेट करते हैं वो भी कम हो जाते हैं, बॉडी फिजियोलॉजी बैलेंस होती है, और हमारी मानसिकता अच्छी होने की वजह से दर्द जो है कम होता है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। बाकी दवाइयों के साथ उनका उपयोग होता रहता है, अच्छा हो जाता है। जी, बहुत ही अच्छा आपका एडवाइस था। इससे जो हमारे आज समिति के जो पेरेंट्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको स्टडी में हेल्प करेगा, हेल्थ के लिए अच्छा होगा, और इसका लाभ हम सभी को जरूर मिलेगा। तो अभी इस सेशन के हम थर्ड पार्ट में आते हैं। समय को देखते हुए भी हम जो है पॉइंट वाइज 1-2 मिनट में ही हम आगे बढ़ेंगे, सो दैट कि हम टाइम पे सेशन को समाप्त करें। अब हम आते हैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन में स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफिकल्टीज डू वी फेस इफ वी नॉट स्टार्ट मेडिटेशन इन अर्ली एज ऑफ लाइफ। अर्थात अगर हम बचपन से ही या कम एज से ही अगर मेडिटेशन स्टार्ट नहीं करते हैं, हम जाके डायरेक्टली 50 या 60 साल के बाद में हम मेडिटेशन करना चाहें, तो उसमें क्या डिफिकल्टीज आती है, और क्यों एडवाइस किया जाता है कि मेडिटेशन जो है बचपन से ही या जैसे हमारे संति में बाल विकास से ही भगवान ने ज्योति मेडिटेशन स्टार्ट किया। तो इसके बारे में आप 1-2 मिनट में बताएंगे। इसका एक ही है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड अर्लियर इज द बेटर। जब हम कोई भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी रिफ्लेक्सेस ये कम होते जाते हैं, तो निश्चित रूप से जो स्फूर्ति, जो रिएक्टिविटी, जो कंसंट्रेशन यंग एज में होता है वो ओल्ड एज में नहीं होता। नियंत्रण करने की शक्ति भी जो है अर्ली चाइल्डहुड में ज़्यादा होती है। किसी भी चीज़ को नियंत्रित करना, इमोशन, आप देखिए इमोशंस को नियंत्रित करना, बच्चे लोगों को देखिए कि कभी कभी उनको आप मार देते हैं, डांट देते हैं, लेकिन उनके अंदर इमोशंस आपके प्रति भले चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन वो तुरंत नियंत्रण कर लेते हैं। दूसरा कोई अगर उतना ही आप ज़्यादा एजेड को अगर वो कह दें गाली दें तो तुरंत आपको गाली दे देगा, तुरंत आपके प्रति रिएक्ट कर देगा। लेकिन बच्चे लोग नहीं, उसके 2 कारण हैं। एक तो क्या है कि भले वो असमर्थ है, लेकिन असमर्थ के साथ साथ उनके अंदर नियंत्रक पावर भी तगड़ा है। तो जब हम किसी साधना को बचपन से शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से उसका जो विकास है वो बहुत बढ़िया होता है, तो वो आगे चल करके और विकसित होता है। इसलिए उसे पहले ही शुरू करना चाहिए। ये जो ये स्पिरिचुअलिटी ये बुढ़ापे का विषय नहीं है, ये बचपन का विषय है। बचपन से इसलिए संस्कार डाले जाते हैं, इससे बाल विकास है। उसको शुरू में हमको बताया जाता है, श्लोक सिखाया जाता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। बच्चों को पढ़ाते हैं हम, क्यों? हमको ये दिखाया जाता है कि हर जगह जो है वो ईश्वर, वह शक्ति, वो विद्यमान है, वो दिमाग में बैठते हैं। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो विकसित होते हैं, उनका जो तार्किक शक्ति बढ़ती है, वो उन तर्कों का उपयोग करने लगते हैं, और ये तर्क जो है आगे चल करके उनको सहायता करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। इसलिए संस्कार के रूप में जो हम डालते हैं उनका विकास होता है। इसलिए बचपन से वो चीज़ें शुरू होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अर्ली चाइल्डहुड इज द प्रॉपर टाइम दैट यू शुड सो द सीड ऑफ सच थिंग्स, स्पिरिचुअलिटी। जी, बहुत अच्छा। नवीन जी, क्या ये स्लाइड सबको विजिबल हो रही है? सब देख पा रहे हैं हमारी जो स्लाइड है? सायराम नवीन, स्लाइड, हेलो। अच्छा, तो वो लैपटॉप में आपने ऑप्शन दिया है, तो मैं तो लैपटॉप से कर रहा हूँ। वो वहाँ लैपटॉप से चेंज कर सकते हैं? स्टॉप से 1 मिनट। थोड़ा होल्ड कीजिएगा 1 मिनट से हम वहाँ पे न्यू शेयर का ऑप्शन आ रहा है, न्यू शेयर। हाँ, एक मिनट। हाँ,
अभी विजिबल हो रहा है क्या? हाँ 1 मिनट। अच्छा, स्टॉप शेयर करता हूँ मैं। स्टॉप शेयर किया एंड शेयर स्क्रीन सिलेक्टेड स्लाइड शो। अभी दिखा क्या? नाउ इज इट विजिबल? नहीं हुआ, बट हमारे लैपटॉप पे विजिबल हो रहा है, मतलब हमको दिख रहा है दोनों। शेयर करता हूँ। स्क्रीन, हाँ यस यस, हाँ स्क्रीन करके दिखा। नाउ इट्स विजिबल टू ऑल ना? Okay, okay, thanks. Sorry for inconvenience. I realized later it's not showing to others. जी। तो आपने जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन बोथ आर इंटरलिंक्ड। सेकंड इज मेडिटेशन एडवाइजर फॉर ऑल एज ग्रुप। तो आपने बताया ये हमको बचपन से ही स्टार्ट करना चाहिए और ये सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है। तो अब आप आते हैं डैडी, जो थर्ड हमारा क्वेश्चन है, कैन नामस्मरण आर जपम सब्स्टिट्यूट ऑफ मेडिटेशन? अर्थात जो हम नामस्मरण करते हैं या कुछ लोग जपम करते हैं, क्या वो भी मेडिटेशन का ही एक प्रकार है या उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं? इस पे थोड़ा आप हमारे भक्तों को बताइए। क्या है ये जो नाम स्मरण है और जप है, ये इंद्रियों के द्वारा होता है। और जब हम नाम स्मरण करते हैं तो जिह्वा करती है, जप करते हैं उंगलियों से करते हैं, एक है पल्स। किंतु ये मेडिटेशन से यदि जुड़ जाते हैं तो इनका प्रभाव है, इनकी सार्थकता है। हाँ, और ये नामस्मरण और हम जप कर रहे हैं तो वो निरर्थक हो जाता है अगर वो मेडिटेशन से नहीं जुड़े हुए हैं। बस तो वही मैं इसको एक ही लाइन से जो कहूँगा कबीरदास की, कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। ये नाम स्मरण और जप मात्र इसलिए किए जाते हैं कि हम ध्यान कर सकें उस पर ब्रह्म परमेश्वर का, कि जो हमारे साथ है, जो हम में है, सब में है और हर जगह है, इस बात को समझने के लिए। तो ये नाम स्मरण जप जो है वो मेडिटेशन से जुड़ते हैं तो सार्थक बन जाते हैं। लेकिन अगर वो मेडिटेशन से जुड़े नहीं, ध्यान से नहीं जुड़े, तो उनका कोई अर्थ नहीं, निरर्थक है। बस वो इट इज अ मैकेनिकल एक्सरसाइज व्हिच इज बीइंग डन। जी, ये बहुत ही अच्छा आपने एडवाइस किया, क्योंकि बहुत बार ये डाउट होता है, हम राम राम तो बोल रहे हैं, हमको लगता है कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं। तो जो आपने बोला कि हमको उसके साथ साथ मेडिटेशन यानी ध्यान पे भी एकाग्रता लानी पड़ेगी। अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, रिक्वायरमेंट्स हैव चेंज फॉर दिस एज। इन द एज ऑफ बुलक कार्ट एवरीथिंग मूविंग स्लोली, सो आल्सो मेडिटेशन मूव एट स्लो पेस। Now it is the jet age, and so meditation cannot be continued to be slow. It has to be pick up speed. अर्थात जब हम बैलगाड़ी वाले या पुराने समय की बात करते हैं, जब चीजें बहुत स्लोली मूव होती थी, हम कल्याण से हमको थाने जाना है तो हम 4 घंटा 5 घंटा पहुंचते थे। तो आज हमारे पास ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, एंड जेट है कि हम 1 घंटे में हम एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। तो इसमें मेडिटेशन की जो स्पीड है वो भी बढ़नी चाहिए। तो इससे इस फैक्ट को थोड़ा आप क्लैरिफाई कीजिए। क्या है ये जो दीज आर ऑल टाइम थिंग्स, और ये जो है, ये जो मेडिटेशन है काल जयी चीज़ है। मतलब ये जो आज, ये तो बुलक कार्ट छोड़ दीजिए, आई एम टॉकिंग अबाउट सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सारी चीज़ें जो है तब से चल रही हैं। और ये जो ध्यान है, योग और ध्यान, ये तो कलयुग का विषय ही नहीं है देखा जाए तो।
कलयुग में तो नाम स्मरण है खाली, यहाँ इसलिए क्योंकि लोगों के इतना फुर्सत ही नहीं है, बिकॉज सी एज यू सेड जेट एज। तो जेट एज ऐसा है, लोग कर्म में इतने जुटेंगे कि इनको दूसरा कोई भान ही नहीं रहेगा, भगवान का नाम सब उसी में चलता रहता है। सो वो एक बात ऐसी है, ध्यान और जप जो है वो सतयुग की बात थी। त्रेता में पूजा मख और योग था, द्वापर में पूजा था, और कलयुग जो है ये, अब इस कलयुग में आप बुलक काट एज कर लीजिए या जेट एज कर लीजिए, हालांकि ये जेट एज सतयुग में भी था, लोग सैटेलाइट लेकर घूमते थे। त्रिशंक जो है वो मतलब विश्वामित्र ने त्रिशंक महाराज को भेज दिया था, मतलब स्वर्ग में, मतलब प्लेनेट पर, दूसरे प्लेनेट पर भेज दिया था, तो जेट एज उस समय भी था। एंड दिस इज ऑल द इफेक्ट ऑफ ध्यान एंड योग। और ध्यान और योग की अभी एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी महत्वपूर्ण है कि कोई ये स्लो होना ही नहीं है, तो दिस इज ऑल प्रैक्टिस, और हर आदमी प्रैक्टिस करता है, केवल दिशा बदलनी है बस। केवल जिस दिन दिशा बदल जाती है व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, और कुछ नहीं है। मेडिटेशन तो हम करते ही रहते हैं, हरदम कर रहे हैं। हर व्यक्ति मेडिटेशन कर रहा है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो ध्यान से काम नहीं कर रहा है? ध्यान हरदम कर रहे हैं, केवल ध्यान की दिशा जो है उसको हमें समझना है, ध्यान की दिशा को बदलना है, और कुछ नहीं, बस यही इतना ही समझना है। हमको ये समझ लेना है कि ये जो हम ध्यान जिस पर कर रहे हैं वो हमारी ही चीज़ नहीं है, वो संपूर्ण सृष्टि के लिए ईश्वर की चीज़ है, उसको हम समझ करके कर रहे हैं। उसमें हम भगवान को देखें, और जब भगवान को देखेंगे वो भी मुझे देखेगा। तो योमाम पश्यति सर्वत्रम सर्वम च मयि पश्यति तस्या हम न प्रगश्यामि स च मे न प्रगश्यति। जो मुझे देखता है और मैं जिसको देखता हूँ वो न उसके लिए दृश्य होता है, न मैं उसके लिए अदृश्य होता हूँ। ये गीता में कह दिया गया। मानो ध्यान जो है ये जो यूनिवर्सल फैक्ट है, ये कभी स्लो और कभी फास्ट हुआ ही नहीं, हर आदमी हरदम कर रहा है। लेकिन यहाँ बड़ा फर्क है कि यहाँ पर नाम स्मरण के माध्यम से ध्यान और योग तक भी आदमी पहुँच जाता है, और वहाँ पहुँच करके वो सार्थक, अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। यहाँ तक बात कही गई कि कलयुग केवल नाम आधारा, हम नाम लेते लेते हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि हम उसका जब नाम स्मरण करते हैं